हेलो स्टूडेंट्स, वी वर डिस्कसिंग अबाउट सिस्टमेटिक एरर, है ना। हमने देखा था कि एरर दो तरीके की होती है, सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर। ठीक है, सिस्टमेटिक एरर के बारे में पढ़ रहे थे हम कि वो एक ही डायरेक्शन में होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव होती है। सिस्टमेटिक एरर के सोर्सेज के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने इंस्ट्रूमेंटल एरर के बारे में देख लिया था। इंस्ट्रूमेंटल एरर जो होती है वो क्रिएट होती है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से, यानी कि अगर बनाते टाइम किसी इंस्ट्रूमेंट को उसका कोई इम्परफेक्ट डिज़ाइन हो जाए या कैलिब्रेशन में कोई प्रॉब्लम आ जाए। कैलिब्रेशन मतलब नाप तोल में, ठीक है, यानी कि 1 सेंटीमीटर की जितनी नाप है उससे कम ज़्यादा हो जाए मे बी, तो इस तरीके की एरर इंस्ट्रूमेंटल एरर कहलाती है। ठीक है, ओके। इसमें हमने एग्जांपल देखा था वर्नियर कैलिपर्स का, कि अगर वर्नियर कैलिपर्स में मेन स्केल और वर्नियर स्केल के जो ज़ीरो हैं वो मैच नहीं करते, एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं करते, तो वो एरर इंस्ट्रूमेंटल एरर कहलाती है। इसके अलावा हमने नॉर्मल स्केल का देखा था, नॉर्मल स्केल या फिर आप इसे कह सकते हो मीटर स्केल, है ना। तो जो मीटर स्केल है उसमें अगर वन एंड पे उसके जो मार्क्स हैं, मार्क्स मतलब निशान अगर वॉर्न ऑफ मतलब छुप जाएं या मिट जाएं, तो इस तरीके की एरर भी क्या कहलाती है, इंस्ट्रूमेंटल एरर कहलाती है। ठीक है, ओके। अब देखें आप नंबर 2 जो है आपका सोर्स क्या हो सकता है सिस्टमेटिक एरर का, वो है इम्परफेक्शन। इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। ठीक है, तो क्या इम्परफेक्शन आ जाए अगर किस किस में, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में और किस में, प्रोसीजर में। तो ये हमारा सिस्टमेटिक एरर का दूसरा सोर्स है। सिस्टमेटिक एरर का पहला सोर्स तो हो गया था इंस्ट्रूमेंटल एरर। पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, पेपर में ऐसे पूछा जाएगा कि एरर को समझाइए, यानी कि डिस्क्राइब एरर, है ना। तो आप कैसे बताएंगे, आप बताएंगे कि एरर ये होती है। अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भाई डिफरेंस बताइए एक्यूरेसी और प्रिसीशन में, तो आप एक्यूरेसी, प्रिसीशन और रिजोल्यूशन की डेफिनेशन लिख के इस एग्जांपल से समझाएंगे, जो मैंने आपको बताया था, ये वाला एग्जांपल। समझ में आ गई। फिर आपसे अगर वो कहता है कि भाई सिस्टमेटिक एरर को समझाइए, तो आप बताएंगे कि एरर दो तरीके की होती है, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर ये होती है, सिस्टमेटिक एरर के ये सोर्स होते हैं, जिसमें हम इंस्ट्रूमेंटल एरर के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ओके। अब हम देख रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटल इम्परफेक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, सॉरी, हाँ, इम्परफेक्शंस इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक या फिर प्रोसीजर में, है ना। तो ये कब क्रिएट होती है, ठीक है, वो देखें। सपोज करें कि आप, समझ में आ रही है, सपोज करें कि आप थर्मोमीटर से अपना क्या ले रहे हैं, टेम्परेचर नाप रहे हैं, बॉडी का टेम्परेचर अगर आप नाप रहे हैं, तो आपने क्या किया, थर्मामीटर को आपने, किसी के फीवर हो गया तो आप थर्मामीटर को मुंह में रखोगे तो आप थोड़े टाइम के बाद देखोगे कि थर्मामीटर का जो पारा होता है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चढ़ा हुआ नजर आएगा। ठीक है, मतलब जितना भी टेम्परेचर है बॉडी का उस हिसाब से चढ़ा हुआ नजर आएगा। तो आप हमेशा ये देखना कि जो आप थर्मामीटर में आपको जो टेम्परेचर आप मेज़र करोगे वो एक्चुअल टेम्परेचर से हमेशा कम मेज़र होता है। कम मतलब इतना नहीं होता। सपोज करो किसी को फीवर है और वो है 104, 104 डिग्री का फीवर है, लेकिन अगर उसको एक्चुअल 104 है तो वो 103 या 103 के आसपास नापेगा, चाहे वो 103.6 हो, चाहे वो 103.2 हो, लेकिन एग्जैक्ट 104 डिग्री वो नहीं नापेगा थर्मोमीटर, चाहे आप कितना भी आइडियल थर्मोमीटर ले लो। समझ में आ रही है बात आपको। तो हमेशा कोई भी आप थर्मोमीटर ले लो या कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लो, उसकी रीडिंग, उसकी एक्चुअल रीडिंग से कुछ कम ज़रूर आएगी। खास करके थर्मोमीटर में तो कम आएगी, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आती है। क्यों नहीं आती है एग्जैक्ट? इसलिए नहीं आती है क्योंकि आपके आसपास की जो क्या नाम से, आपके आसपास यानी कि एटमॉस्फेयर की जो कंडीशंस हैं वो उसके टेम्परेचर को इफ़ेक्ट करती है। मतलब जैसे ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी मतलब मौसम में हवा में जो नमी है, ठीक है, या फिर हवा की वेलोसिटी, ठीक है, या फिर प्रेशर, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं जो किस चीज़ को इफ़ेक्ट करती हैं, एक्चुअल वैल्यू को। बात समझ में आ रही है आपको बात? तो आप इस तरीके की प्रोसीजर को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, आप क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे टू डिटरमाइन, फॉर एग्जाम्पल, मतलब इसको हम पहले एग्जाम्पल से बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल, टू डिटरमाइन द टेम्परेचर
of a human body a thermometer always measure the temperature less than the actual temperature, ठीक है। अब इसका रीज़न क्या होता है, सिंस, इसी में बता देती हूँ, सिंस अदर एक्सटर्नल कंडीशंस लाइक ह्यूमिडिटी, ठीक है, विंड वेलोसिटी, ठीक है, प्रेशर, इफेक्ट्स, वो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, अफेक्ट दी मेजरमेंट। यानी कि ये कुछ कंडीशंस हैं, कौन कौन सी, ह्यूमिडिटी है, हवा की वेलोसिटी है या प्रेशर है, ये एक्चुअल टेम्परेचर को मेज़र करने में क्या करते हैं, बाधा क्रिएट करते हैं। यानी कि इन सभी का इफ़ेक्ट पड़ता है एक्चुअल टेम्परेचर को नापने में। तो आप जब भी टेम्परेचर अपनी बॉडी का मेज़र करोगे तो वो आपके एक्चुअल टेम्परेचर से कम ही मेज़र होगा। समझ में आ गई। तो ये हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर का सेकंड सोर्स हो गया। पहला सिस्टमेटिक एरर का सेकंड सोर्स हो गया। पहला तो सोर्स था इंस्ट्रूमेंटल एरर, यानी कि इंस्ट्रूमेंट को बनाने में जो इम्परफेक्शंस है उनकी वजह से एरर क्रिएट होगी। और दूसरा हो गया हमारा इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, यानी कि आप जहाँ भी टेम्परेचर ले रहे हो या कुछ और ले रहे हो तो वहाँ पर आसपास की जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं वो क्या करती हैं, इफ़ेक्ट करती हैं मेजरमेंट को। समझ में आ गई। थर्ड और फाइनल आपका जो सोर्स है वो देखें, सी सोर्स क्या है आपका, वो है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर से क्या मतलब है, ये एरर क्रिएट होती है कि जो भी पर्सन रीडिंग ले रहा है या जो भी पर्सन मेजरमेंट ले रहा है उसके खुद की कमी की वजह से। मान लो कि कोई बच्चा पहली बार एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसको इंस्ट्रूमेंट को पकड़ना नहीं आता और वो गलत तरीके से रीडिंग ले रहा है, तो वो जो एरर क्रिएट होगी वो कौन सी एरर कहलाएगी, पर्सनल एरर कहलाएगी। समझ में आ गई। तो अगर आपने एपरेटस को ठीक से सेट नहीं किया है, जैसे मान लो कि आप बॉडी का ही टेम्परेचर ले रहे हो पर आपको थर्मोमीटर रखना नहीं आता कि बॉडी में किस जगह पर रखा जाए और किस तरीके से रखा जाए, तो जो एरर तो फिर जो रीडिंग आएंगी वो गलत आएंगी, टेम्परेचर ठीक से मेजर नहीं होगा। तो ये वाली जो एरर कहलाएंगी वो कौन सी कहलाएगी, पर्सनल एरर। बात समझ में आ गई। तो आप क्या लिखोगे, दिस टाइप ऑफ एरर arises due to individual DUAL है ये, ठीक है, इंडिविजुअल बायस, लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ एपरेटस, यानी कि एपरेटस की सेटिंग में कमी हो या किसी पर्सनल कमी हो, यानी कि बंदे को एक्सपीरियंस ना हो, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ एरर अराइजेज ड्यू टू इंडिविजुअल बायस, लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ एपरेटस, ठीक है, एपरेटस और इंडिविजुअल या फिर आप कहो पर्सनल केयरलेसनेस, यानी कि आप केयरफुली रीडिंग नहीं ले रहे हो, ठीक है। तो पर्सनल केयरलेसनेस इन टेकिंग ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, विदाउट ऑब्जर्विंग प्रिकॉशंस,
एटसेट्रा। समझ में आ गई। तो पर्सनल एरर जो है वो क्रिएट होती है ड्यू टू इंडिविजुअल बायस। ठीक है, आपने अगर एपरेटस को ठीक से सेट नहीं किया है और अगर आप रीडिंग को केयरफुली नहीं ले रहे हो और आपने कोई प्रिकॉशन नहीं लिया है, जिस तरीके जैसे सपोज करो आप केमिस्ट्री में कोई रीडिंग ले रहे हो, केमिस्ट्री में आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जिसमें एक सॉल्यूशन को दूसरे सॉल्यूशन में मिला रहे हो, तो आप अभी आप नए नए हो, आपको नहीं पता कि कैसे मिलाना है, तो आप कोई ना कोई गलती करोगे तो वो एरर जो होगी वो पर्सनल एरर कहलाएगी। ठीक है, अगर आपने एपरेटस को ठीक से सेट नहीं किया है, आपको नहीं पता कि सोडियम को किस तरीके से पानी में रखना है, डालना है तो किस तरीके से डालना है, तो अगर आपने प्रिकॉशंस नहीं लिए हैं तो ये एरर जो क्रिएट होगी वो कौन सी एरर कहलाएगी? आपकी पर्सनल एरर कहलाएगी। समझ में आ गई बात। तो ये आपकी कंप्लीट हो गई है सिस्टमेटिक एरर, यानी कि सिस्टमेटिक एरर में आपके जो तीनों सोर्सेज थे एरर क्रिएट होने के, इंस्ट्रूमेंटल एरर हो, चाहे वो प्रोसीजर में इम्परफेक्शन की वजह से हो, या फिर तीसरा हो आपके पर्सनल एरर की वजह से हो। बात आ गई आपको समझ में। इसके बाद आपका जो सेकंड एरर में आप एक पार्ट कर चुके हो वो है सिस्टमेटिक एरर, और नंबर 2 है आपका रैंडम एरर, है ना। तो रैंडम एरर जो है वो किसी भी रैंडम कंडीशन की वजह से क्रिएट होती है। तो ये आपका नंबर 2 आ गई, रैंडम एरर। ठीक है, तो रैंडम एरर कौन सी एरर होती है? रैंडम एरर होती है जो कि किसी भी इरेगुलरिटी की वजह से क्रिएट होती है। इरेगुलरिटी कैसी? विद रेस्पेक्ट टू साइन और साइज। ठीक है, तो आप क्या कहोगे? दिस एरर अराइजेज ड्यू टू रैंडम, रैंडम मतलब टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी, ठीक है, रैंडम एंड अनप्रिडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टेबल मतलब जिसके बारे में हम अनुमान ना लगा सके। ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल, अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस, फ्लक्चुएशंस NS, अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस इन experimental conditions. For example आपके कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर में कोई चेंज आ जाए, या वोल्टेज सप्लाई में कोई चेंज आ जाए। जैसे आपको पता है घरों में जो लाइट आती है उसमें कभी कभी फ्लक्चुएशंस आ जाते हैं, कभी कभी आप कहते हो ना लाइट डिम हो जाती है, तो कभी वोल्टेज हाई आ जाती है, कभी वोल्टेज लो हो जाती है, तो ये रैंडम एरर होती हैं। ठीक है, वोल्टेज सप्लाई और मैकेनिकल वाइब्रेशंस। एटसेट्रा। ठीक है, तो इनकी वजह से जो एरर क्रिएट होती है वो कौन सी कहलाती है? आपकी रैंडम एरर कहलाती है। ठीक है, तो आपकी एरर कंप्लीट हो गई है। इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट सम अदर एरर्स लाइक एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, वो आपके न्यूमेरिकल्स में काम आएगी। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है। अब आपके जो जितनी भी एरर पढ़ेंगे आप उनसे आपके न्यूमेरिकल्स बनेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से पढ़ना, इसको समझ लेना। कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, थैंक यू।